नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां आपको मिलती हैं दिन भर की सभी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से काफी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको सभी मुख्य खबरों की ओर ले चलें। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी खबरों की जानकारी बिना रुके रोजाना मिलती रहे। तो आइए बिना देरी के चलते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। टिकटॉक से हटने वाला है बैन, फटाफट जाने इस चीनी ऐप से जुड़ा ये नया अपडेट। जी हां दोस्तों, टिकटॉक कंपनी की ओर से बताया गया है कि टिकटॉक को भारत में जल्द ही शुरू किया जा सकता है। दरअसल टिकटॉक की ओर से कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा गया है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि टिकटॉक की भारत में वापसी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में यदि सरकार की बात बन जाती है तो जल्द ही पबजी की तरह ही टिकटॉक को भी भारत में वापस किया जा सकता है। बता दें कि टिकटॉक के कई ऐसे यूजर्स हैं जो कि टिकटॉक के जैसे ही लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशंस पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जैसे ही टिकटॉक आएगा तभी वो लोग टिकटॉक पर भी उसी तरीके से काम करेंगे। और अगली खबर की बात करें तो समय से पहले पड़ने वाली है हाड़ कपा देने वाली ठंड। जी हां, आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में इस साल समय से बहुत पहले ही हाड़ कपा देने वाली ठंड आने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते सोमवार से दिल्ली में तापमान गिरावट की शुरुआत हो जाएगी। उनके मुताबिक सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान नीचे गिरने लगेगा, जिससे कि अचानक ठंड में वृद्धि हो जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। और अगली खबर की बात करें तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 7 दिन में मैसेज गायब करने वाला फीचर हुआ लॉन्च। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप ने इस महीने की शुरुआत में अपने डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर को लॉन्च कर दिया है और अब इसे फोन को सभी एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस फीचर को ऑन कर देने के बाद में मैसेज को 7 दिनों के बाद में गायब किया जा सकता है। दरअसल व्हाट्सएप यूजर्स डिसअपीयरिंग मैसेज का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस फीचर के साथ आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक बार आपने अगर इस फीचर को ऑन कर दिया तो आने वाले सभी नए मैसेज 7 दिनों के बाद अपने आप ही एक्सपायर हो जाएंगे, यानी कि अपने आप ही डिलीट होते जाएंगे। और अगली खबर की बात करें तो अगले साल आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन, मरीजों को नाक से दी जाएगी दवाई। जी हां, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने यह कहा है कि अगले साल सिंगल डोज वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। कंपनी ने बताया है कि कोरोना की वैक्सीन को कोरोना के मरीजों को नाक से दी जाएगी। कोरोना के मरीजों को भारत बायोटेक कंपनी ने बताया है कि सभी जितने मरीज हैं उनके नाक में 4 ड्रॉप कोरोना की वैक्सीन को डाला जाएगा, जिसके बाद में इस वैक्सीन के प्रभावों को देखा जाएगा। यदि कोरोना के मरीजों में इसका कोई असर दिखाई देता है तभी इस वैक्सीन को आगे और मरीजों तक दिया जाएगा। और अगली खबर की बात करें तो जरूरत से ज्यादा साफ पानी भी इस तरह से पहुंचा रहा है सेहत के नुकसान, हो रही हैं नई बीमारियां। जी हाँ, जरूरत से ज्यादा साफ पानी आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल आजकल ज्यादातर लोगों के घरों में RO सिस्टम लगा है, जिससे फिल्टर होने वाले आम पानी को हम शुद्ध पानी मानकर पी लेते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपके घर में भी RO या फिर कोई ऐसा ही फिल्टर वाला सिस्टम जरूर लगा होगा, या आपने फिल्टर का पानी आज से कहीं ना कहीं तो जरूर पिया ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इससे पानी की कितनी ज़्यादा बर्बादी होती है और कैसे ज़रूरत से ज़्यादा पानी, साफ पानी पीना भी आपकी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल RO से फिल्टर किए हुए पानी में TDS यदि 100 से नीचे होता है तो ये पानी आपको कई तरीके से बीमार कर सकता है। ऐसे में यदि आप भी RO सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो उसका TDS हमेशा 350 से ऊपर ही सेट करके रखें। अगर इससे नीचे होता है तो आपके पानी में आपके शरीर के लिए आवश्यक खनिज की पूर्ति नहीं हो पाएगी और ऐसे में आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो कोरोना के मरीजों में फिर आया उछाल, लॉकडाउन लगाने की हो रही है तैयारी। जी हां, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि हमने केंद्र सरकार को छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाने का एक प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि फिलहाल दिल्ली में ये एक आंशिक लॉकडाउन होगा, यानी कुछ इलाकों में इस लॉकडाउन को लागू किया जा सकता है।
इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने उन बाजारों को भी बंद करने की बात कही है जहां कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या भी अब घटा दी गई है। बता दें कि शादी समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव पर अपना क्या निर्णय देती है। क्या एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन को लागू किया जाएगा या फिर कोरोना के इस बढ़ते हुए मरीजों को रोकने के लिए कोई अन्य रास्ता अपनाया जाएगा। और अगली खबर की बात करें तो इस बैंक ने ग्राहकों को जारी किया अलर्ट, नहीं दिया ध्यान तो होगा भारी नुकसान। जी हाँ, देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि नए नए तरीके फ्रॉड करने वाले खोज रहे हैं और इन तरीकों से ठगी का शिकार आम लोग बन रहे हैं। आपको बता दें, इसी तरह के फ्रॉड कॉल से बचने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अब लोगों को आगाह किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है, भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार को एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है अपने सभी करोड़ों ग्राहकों को कि एसबीआई बैंक की ओर से किसी भी ग्राहक को कोई भी मेल नहीं भेजा जाता है। बता दें कि कई ऐसे फ्रॉडस्टर हैं जो कि ग्राहकों को बैंक की ओर से सेम हूबहू दिखने वाला एक ईमेल भेजते हैं जिसमें उनसे जुड़ी हुई, उनके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई डिटेल्स को मांगते हैं। यदि उनके पास में यदि आपकी कोई भी बैंक से जुड़ी हुई डिटेल्स पहुंच जाती हैं तो आपके पैसों को रातों रात ही गायब किया जा सकता है। ऐसे में आप हमेशा ऐसे ईमेल भेजने वाले या फिर फ़ोन करने वाले लोगों से सावधान रहें जो आपसे आपके बैंक से जुड़ी हुई जानकारी मांगते हैं। और अगली खबर की बात करें तो इमरान खान की गलती की सजा भुगतेगी आवाम। सऊदी अरब के बाद अब यूएई भी कर रहा है नकेल कसने की तैयारी। जी हां, पाकिस्तान अपनी हरकतों से न सिर्फ दुनिया भर में फजीहत करवाता रहता है बल्कि इसी वजह से अब उसके रिश्ते अपने सभी मुस्लिम देशों से भी बिगड़ने लगे। दरअसल कश्मीर मसले पर पहले सऊदी अरब से ठनने के बाद अब पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात से भी दुश्मनी मोल लेने की हिमाकत की है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में जो शांति समझौता हुआ है वो पाकिस्तान को काफ़ी समय से खटक रहा है और यही एक वजह है कि इमरान खान की लगातार आलोचना कर रहे हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान और यूएई के बीच भी संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब यूएई भी अब पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि इमरान खान की इस गलती की सजा पाकिस्तानी जनता को भुगतनी पड़ सकती है। वैसे तो इन दिनों पाकिस्तान में जरूरी रोजमर्रा की चीजें भी काफी ज्यादा महंगी दर पर मिल रही हैं, जिससे वहां की आवाम काफी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है और इमरान खान की सरकार को बदलने का पुरजोर तैयारी कर ली है। और अगली खबर की बात करें तो देश के दुश्मनों की अब नहीं है खैर। भारत ने इस खतरनाक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, मिनटों में कर सकती है ढेर। जी हाँ दोस्तों, भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं है क्योंकि मंगलवार को भारत ने एक खास तरह की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसका नाम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बताया जा रहा है। बता दें, भारत के इस सफल परीक्षण के बाद में उसके पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को भी सावधान रहने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल मंगलवार को भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। ऐसे में भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया है जब भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव चल रहा है। आपको बता दें कि इस मिसाइल की रेंज 25 से लेकर 30 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। आपको बता दें, इसी सफल परीक्षण के बाद में पाकिस्तान और चीन भी लगातार बौखलाया हुआ है। इसके बाद में अब पाकिस्तान और चीन के बीच भी लगातार बॉर्डर पर आए दिनों मुठभेड़ देखने को मिल रही है। फिलहाल दोस्तों, आप हमारी भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और अगली खबर की बात करें तो सरकार का फैसला, 2 लाख युवाओं को बांटी जाएंगी मोटरसाइकिल, इस दिन से शुरू होगी प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंगाल सरकार कर्म साथी योजना के तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटने जा रही है। दरअसल ममता सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 लाख मोटरसाइकिल बांटने की बात कही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी मोटरसाइकिल पर एक ऐसा बॉक्स लगाया जाएगा जिस पर लाभार्थी फल, सब्जियां, कपड़े या फिर और जरूरी बेचने वाली सामानों को रखकर बेच सकेगा और अपने व्यवसाय को आगे भी बढ़ा सकेगा। बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि इन युवाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकेगा, बल्कि इनसे अन्य लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और उन्हें भी अपने काम शुरू करने में ही मदद मिलेगी। तो ऐसे में यदि आप भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक युवा हैं तो आपको भी इस योजना का फायदा मिल सकता है। फिलहाल ममता सरकार की ओर से केवल 2 लाख युवाओं को इन मोटरसाइकिलों की बांटने की बात कही गई है। और अगली खबर की बात करें तो अब आधार कार्ड के QR कोड से ऑफलाइन होगी आपकी पहचान, जानिए इससे जुड़ी सभी काम की बातें।
जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड आज हर देशवासी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। ऐसे में आप बिना इसके किसी भी सरकारी योजना का लाभ आज के समय में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में इसकी अहमियत अब रोजाना और भी बढ़ती जा रही है। सरकार ने इसी बीच आधार कार्ड को और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए पीवीसी आधार कार्ड भी जारी कर दिया है। इसे अब UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। बता दें कि सरकार ने इसी बीच एक आधार कार्ड को QR कोड से भी जोड़ने की बात कही है। बता दें कि आधार कार्ड पर QR कोड लग जाने के बाद में आप किसी भी अपने एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करने के बाद में आपकी समस्त जानकारी आपके मोबाइल की फ़ोन स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद में आपका अब आधार कार्ड और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि बता दें आपको कि UIDAI ने पहले ही अपने PVC आधार कार्ड को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इस पर QR कोड को लगाने की बात कही थी, लेकिन अब इसे ज़मीनी स्तर पर शुरू किया जा रहा है। तो यदि आप भी अपना PVC कार्ड QR कोड के साथ में लेना चाहते हैं तो आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ मिनिमम सी फीस देनी होगी, जिसके बाद में आपके आधार कार्ड को आपके घर तक भेज दिया जाएगा।